हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तूर आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करूंगी, कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं और जो फूड आइटम्स उन्हें बिल्कुल भी खाने के लिए मना होते हैं, बिल्कुल भी अवॉइड करने चाहिए। आपकी डाइट का, आप दिन भर में क्या खा पी रहे हैं, इसका डायरेक्ट असर जो डायबिटिक पेशेंट्स है इस चीजों का, इन चीजों का जो भी आप खा पी रहे हैं, इनका डायरेक्ट असर आपकी ब्लड शुगर पर पड़ता है। और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको डायबिटीज है, तो आपको किन किन चीजों को खाना चाहिए, किन किन चीजों को आपको नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती हैं, और किन किन चीजों को आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्या क्या आपको खाना चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज है, तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपको खाने चाहिए, जो आप खा सकते हैं, इसको जानने के लिए हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। आप उधर से जाके इस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या फूड आइटम्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं और क्या क्या फूड आइटम्स आप खा सकते हैं, क्या क्या फूड आइटम्स आपके लिए सेफ होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किन किन फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं खाना चाहिए और क्या क्या फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। डायबिटीज का इलाज सिर्फ आपके मेडिसिन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप चाहें कि आप सिर्फ मेडिसिन लेते रहें, आपकी डाइट अच्छे से अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इसका इलाज आपका सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपको अपनी डायबिटीज को अच्छे से मेंटेन रखना है, कंट्रोल करना है, अपनी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखनी है, तो इसके लिए आपको अपने इलाज के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट का भी ध्यान बेहद अच्छे से रखना जरूरी रहता है। अगर आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो मेडिसिन के साथ साथ अगर आपकी प्रॉपर डाइट भी मेंटेन रहेगी, आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छे से रहेगी, जो चीज़ें आपको आपके खाने के लिए आपके लिए सेफ हैं, जो चीज़ आप खा सकते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ही ध्यान रखेंगे तो जितनी जल्दी अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन रखेंगे उतनी जल्दी आपकी डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल रहेगी, आपका ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और जानते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें आप आमतौर पर डेली खाते रहते हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं और जिन्हें आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, टोटली उन्हें छोड़ना चाहिए। डायबिटीज़ में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है या क्या चीज़ अच्छी नहीं है, ये जानने के लिए हम सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये डिपेंड करता है उन चीज़ों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नंबर होता है जिसकी रेंज 0 से 100 तक होती है। तो जितनी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर किसी खाने का, किसी फूड आइटम का जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा वो शुगर रिलीज करेगा, उतनी ज़्यादा वो ब्लड शुगर लेवल को आपकी बॉडी में राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसी भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा उतनी कम वो शुगर रिलीज करेगा और उतना ज़्यादा वो आपके लिए सेफ रहेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम GI बोलेंगे। तो जिस भी फूड आइटम का, अगर किसी फूड आइटम का GI 54 है या उससे कम है तो उसे आप डायबिटिक फ्रेंडली बोलेंगे, उस फूड आइटम को हम डायबिटिक फ्रेंडली बोलेंगे या फिर कम GI वाला फूड बोल सकते हैं। मतलब कि उस फूड आइटम में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और वो आपके खाने के लिए सेफ माना जाता है। जितना ज़्यादा कम आपका GI होगा, जो भी आप फूड आइटम ले रहे हैं, सबसे पहले उसका हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेक करते हैं, GI चेक करते हैं। तो जितना ज़्यादा कम आपका जो भी आप फूड आइटम खा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा कम अगर GI होगा उतना ज़्यादा वो फूड आपके डायबिटीज़ में सेफ रहेगा, आप उसे खा सकते हैं। तो होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI क्या होता है। और GI ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस फूड आइटम को आप खा सकते हैं और किस फूड आइटम को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या फूड आइटम आप नहीं खा सकते हैं। तो चलिए अब हम ये फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन फूड आइटम्स को जानते हैं GI के ऊपर जो बेस्ड फूड आइटम्स है जिन्हें आपको डायबिटीज़ में टोटली अवॉइड करना है। यानी कि जो अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको डायबिटीज़ है, तो कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो सबसे पहला जो फूड आइटम है जिसे आपको टोटली अवॉइड करना है वो होता है आलू। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 80, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए।
आलू चाहे आप सब्जी में खाएं या फिर किसी भी स्नैक्स में खाएं, आपको किसी भी चीज में आलू को टोटली अवॉइड करना है। आपको आलू बिल्कुल भी नहीं खाना है। आलू एक ऐसी सब्जी होती है, आलू एक ऐसी चीज होती है जो कि आमतौर पर हर चीज में आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप स्नैक्स बना रहे हो, चाहे आप सुबह से लेकर रात तक अगर आप जितनी भी चीजें खाते हैं, ज्यादातर चीजें आजकल लोग आलू का इस्तेमाल कर कर ही बनाते हैं। चाहे आप नाश्ता प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो या फिर सब्जी बना रहे हो, कोई स्नैक्स बना रहे हो, कोई भी चीज अगर आप खाते हैं तो उसमें आलू का इस्तेमाल ज्यादातर होता ही है। और काफी डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आलू को अवॉइड नहीं करते हैं। तो स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज है, तो हाई लेवल ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से आपको आलू को टोटली अवॉइड करना चाहिए। आलू के अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है और हाई स्टार्च कंटेंट का मतलब होता है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। तो इसलिए आपको अवॉइड जितना ज्यादा हो सके आप आलू को अवॉइड करें। आलू अपने आप में एक न्यूट्रिशियस चीज होती है, लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत आलू खा रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत आलू खा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आप इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। आप कितना खा रहे हैं, आप जितना हो सके कम से कम आलू का इस्तेमाल करें। अगर आप आलू ले भी रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप आलू के साथ साथ आलू अगर आप खा रहे हैं तो ग्रीन सब्जियों, हरी जो पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनके साथ आलू को मिक्स करके खाएं। उससे सब्जियों का जो फाइबर होता है वो आलू के शुगर कंटेंट को अब्सॉर्ब होने में डिले करता है और इससे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो एकदम से राइज नहीं होता है, एकदम से आपकी शुगर नहीं बढ़ती है। और उतना ज्यादा रिस्क तब अगर आप हरी सब्जियों के साथ आलू को मिक्स करते हैं तो उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छे से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप जल्दी अपना रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो जितना हो सके आप आलू को अवॉइड करें और हो सके तो बिल्कुल भी आलू को ना खाएं। अब दूसरा फूड आइटम जो आपको बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, अवॉइड करना है, वो होता है आपका मैदा। मैदा एक ऐसा फूड आइटम होता है, ऐसी चीज होती है जो कि आमतौर पर आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। आप कुछ भी फूड आइटम अगर आप बना रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा बेसिक अगर जैसे कोई भी फूड आइटम बनता है, आजकल मैदे का यूज हर एक फूड आइटम में होना स्टार्ट हो गया है। चाहे आप स्नैक्स बना रहे हो या फिर कोई भी चीज, आप ज्यादा जितनी भी चीजें अगर आप मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं या फिर आप खुद भी बनाते हैं, तो उसमें ज्यादातर चीजें में मैदे का इस्तेमाल आप करते ही रहते हैं। आमतौर पर जितनी भी चीजें आप मैदे से बना रहे हैं, जैसे कि अगर आप स्नैक्स में बनाते हैं या फिर खाने में जितनी भी चीजें आप मैदा यूज करके बनाते हैं, तो ज्यादा चीजें आप नमकीन ही बनाते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स को ये लगता है कि मैदे की जितनी भी चीजें, नमकीन चीजें बन रही हैं, वो आप डायबिटीज में खा सकते हैं, इससे आपकी डायबिटीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सोच आपकी बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जो मैदा होता है उसका जीआई यानी कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से, हाई जीआई होने की वजह से ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाने का काम करता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को मैदे का इस्तेमाल करना या फिर मैदे से बनी कोई भी चीज़ को खाना मना है। आप जितनी भी चीज़ें अगर मैदे से बनी हैं तो आप उसको ना खाएं, उसको टोटली अवॉइड करें। अगर आपको कुछ फूड आइटम्स खाने हैं जो कि मैदे से बनते हैं, तो मैदे का यूज़ ना करके आप होल व्हीट या फिर मल्टीग्रेन आटा का यूज़ करके उन फूड आइटम्स को बना सकते हैं। इसकी वजह से आपको उन फूड आइटम्स को नहीं छोड़ना पड़ेगा जो कि पहले मैदे से बनते थे। आप उनको मैदे की जगह आप आटे से उन चीज़ों को बना सकते हैं, तो उसकी वजह से आप वो फूड आइटम्स भी खा पाएंगे और आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, आपकी जो डायबिटीज़ है, वो भी कंट्रोल रहेगी। तीसरा फूड आइटम जो आपको अवॉइड करना है वो होता है ब्रेड। ब्रेड तो आजकल ऐसा फूड आइटम हो गया है जो कि आपको आजकल हर घर में मिल ही जाएगा। और स्पेशली जो नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तो नाश्ते में स्पेशली आजकल ब्रेड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होने लगा है। करीब 80% लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार ब्रेड खाते ही खाते हैं, चाहे वो नाश्ते में ले रहे हो या स्नैक्स में ले रहे हो। ब्रेड का इस्तेमाल आजकल नाश्ते में या हर चीज में ब्रेड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होने लगा है। अब चाहे वो वाइट ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो या फिर आटा ब्रेड हो, जिसे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते हैं, मार्केटिंग की वजह से जो ब्रांड्स ब्रेड बना रहे हैं वो आटा ब्रेड को या फिर ब्राउन ब्रेड को जो हेल्दी बनाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जो ये ब्राउन ब्रेड्स होती हैं या फिर आटा ब्रेड्स होती हैं, इनमें सिर्फ नाम के लिए ही जो आटा मिक्स करते हैं या फिर मल्टीग्रेन चीज़ें मिक्स करते हैं, बल्कि इनमें 90% इन ब्रेड्स 90% मैदा ही रहता है। इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स को खाना बिल्कुल मना होता है, क्योंकि सिर्फ ये नाम के लिए, दिखाने के लिए और अपने चीज़ों को मार्केटिंग करने के लिए, अपनी चीज़ों सेल करने के लिए ये दिखाते हैं कि ये जो ब्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, क्योंकि ये आटा से बनी होती हैं,
लेकिन इसमें 90% इसमें मैदा ही होता है और बहुत कम मात्रा में इसमें आटा मिक्स होता है। और जैसे कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड होते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ जाता है और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि वो ब्रेड बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ब्रेड खाना उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। चौथा फूड आइटम जो आपको अवॉइड करना है वो होता है फ्रूट जूसेस। अब फ्रेश फ्रूट के जूसेस को बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट्स में, तो ये वाला जो हमारा सोच है कि फ्रेश फ्रूट के जूसेस बहुत हेल्दी होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स में इसका असर अलग हो जाता है। क्योंकि जब भी आप जूसेस बनाते हैं, फ्रेश फ्रूट के जो जूसेस निकालते हैं, तो उस जूस बनाने में जो फाइबर होता है, जो फ्रूट का फाइबर होता है, उसे अलग कर दिया जाता है और शुगर को अलग कर दिया जाता है। तो जब भी हम जो फ्रूट खाते हैं, जब हम ऐसे ही फ्रूट खाएंगे, जूस के फॉर्म में नहीं लेंगे, तो जब फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में फाइबर भी मिक्स रहता है। तो फाइबर होने की वजह से जो शुगर कंटेंट होता है फ्रूट का, फाइबर उसको जल्दी अब्जॉर्ब करने में, ब्लड स्ट्रीम में शुगर को पहुंचाने में डिले करता है और इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आप जूसेस के फॉर्म में फ्रूट लेते हैं, जब आप जूसेस बनाते हैं, तो जूस में क्या होता है कि फाइबर को अलग कर दिया जाता है। तो फाइबर ना होने की वजह से जो शुगर कंटेंट होता है वो तेज़ी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि जब भी आप जूस लेते हैं, जूस बनाते हैं या फिर आप जब भी जूस पीते हैं, तो जूस में आप एक फ्रूट का यूज़ नहीं करते हैं, आप बहुत सारे फ्रूट्स को एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में पीते हैं। और इसकी वजह से जो आपका शुगर है बॉडी में, आपका एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से बढ़ जाता है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को, स्पेशली जो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें फ्रूट्स को, अगर आपको फ्रूट लेना है तो आप डायरेक्टली फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन आप फ्रूट्स को एज अ जूस फॉर्म में ना लें। आप बिल्कुल भी फ्रूट्स के जूसेस बिल्कुल भी ना पिएं। फिफ्थ फूड आइटम जिसे आपको अवॉइड करना है वो होता है हनी यानी कि शहद। शहद ज़्यादातर आप एक रिफाइंड शुगर के फॉर्म में देखते हैं, इसको आप रिफाइंड शुगर के फॉर्म में मानते हैं और आपको लगता है कि शहद खाने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शहद भी एक आपका हाई शुगर कंटेंट का ही एक फूड आइटम होता है। इसमें भी शुगर जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। शहद से काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ को ध्यान में रखकर बात करें तो इसके शुगर कंटेंट को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग शहद आपके ब्लड शुगर लेवल पर असर करता है। ये रिफाइंड शुगर के मुकाबले कम तेज़ी से शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन एट द एंड शहद भी आपके शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो आप बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही कम तरीके से आप शहद का इस्तेमाल करें और जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप जितना ज़्यादा कम इसका इस्तेमाल करें उतना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप शहद को अवॉइड करें, कम से कम इसका इस्तेमाल करें। सिक्स फूड जो आपको अवॉइड करना है, सिक्स फूड आइटम जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये डाइट फूड्स या फिर बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये शुगर फ्री होते हैं, तो इन्हें आप डायबिटीज़ में अच्छे से खा सकते हैं और ये आपके खाने में या फिर आपके लिए, सेहत के लिए ये काफ़ी सेफ होते हैं। लेकिन ये फूड आइटम्स इंसुलिन की रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर सकते हैं और अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप इन आइटम्स को लेते रहते हैं, तो जो आपकी बॉडी का शुगर को प्रोसेस करने का तरीका है, जो एबिलिटी है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ मैनेजमेंट में आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। और इसके साथ ही काफ़ी लोगों से ये भी सुनने को मिला है, काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस अगर वो लेते हैं, तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस लेने की वजह से उन्हें मीठे खाने की और ज़्यादा इच्छा होने लगती है, उन्हें मीठे खाने की ज़्यादा क्रेविंग्स होने लगी हैं, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, आपको अगर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, उसको मेंटेन करना है, तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसको छोड़ के, अगर आर्टिफिशियल स्वीटनेस को छोड़ के नेचुरल स्वीटनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टीविया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेवेंथ फूड आइटम जिन्हें आपको अवॉइड करना है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, वो होते हैं पफ्ड राइस। पफ्ड राइस यानी कि लाई को काफ़ी लोग मुरमुरे भी बोला जाता है, काफ़ी जगह पे काफ़ी लोग इसे मुरमुरे भी बोलते हैं। लाई का इस्तेमाल अक्सर लोग भेलपुरी में, नमकीन वगैरह बनाने में, या फिर काफ़ी ऐसे स्नैक्स आइटम्स होते हैं जिनमें लाई का इस्तेमाल लोग करते हैं।
और लाई का लाइट वेट होने की वजह से लोगों को लगता है कि ये एक हेल्दी फूड आइटम का ऑप्शन हो सकता है। नाश्ते में भी लोगों को लगता है कि अगर लाइट खाना है, लाइट ऑप्शन रखना है, तो इसको अगर हेल्दी ऑप्शन भी रखना है तो लोगों को लगता है कि लाई का इस्तेमाल करके कुछ फूड आइटम बना सकते हैं। भेलपूरी खा सकता हूँ, ये हेल्दी रहेगी। लेकिन क्या लाई उतनी हेल्दी है जितना आप इसे समझ रहे हैं? लाई जो है वो कैलोरीज में तो काफ़ी लो होता है, लेकिन लाई का जो जीआई है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लाई का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लाई का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। और इसको खाने की वजह से, लाई अगर आप खाते हैं तो इसकी वजह से जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको लाई बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको किसी भी फूड आइटम्स में, अगर आप स्नैक्स बना रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें आप लाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अब 8th फूड आइटम की हम बात करते हैं, तो 8th फूड आइटम जिसे आपको अवॉइड करना है, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो होते हैं कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी मानते हैं, इसे एक बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन मानते हैं, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसे आपको ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए। लेकिन जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, जो पैकेट्स में आपके कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, तो पैकेट्स के जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, उन कॉर्नफ्लेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की हुई होती है, और उनमें शुगर की जो कंटेंट होता है, शुगर की जो मात्रा होती है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इवन कुछ ब्रांड्स जो अपने प्रोडक्ट्स को, जो अपने कॉर्नफ्लेक्स को लो फैट वाला बताते हैं, हेल्दी बताते हैं, उनमें भी शुगर होती है। तो जब भी आप कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ लेते हैं, तो जो एक कॉम्बिनेशन है कॉर्नफ्लेक्स और दूध का, इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो आपको कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको कॉर्नफ्लेक्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा मना किया जाता है, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अब 9th फूड आइटम जिसे आपको अवॉइड करना है, जिसे आपको नहीं खाना चाहिए, वो होते हैं इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, जल्दी बन जाते हैं, आपको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो ये इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो फाइबर होता है वो ना के बराबर, एकदम ना के बराबर होता है। हाई कार्बोहाइड्रेट यानी कि मतलब होता है हाई ब्लड शुगर। तो जो फूड आइटम्स जो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर की मात्रा ना के बराबर है, तो इसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और सडनली आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको सडनली राइज कर देते हैं। ब्लड शुगर लेवल आपकी एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको, जो शुगर है उसको आपको धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। आपकी जो शुगर का अब्जॉर्प्शन होता है उसको डिले करता है। लेकिन जो फूड आइटम्स जिनमें फाइबर एकदम कम होता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो फाइबर ना होने की वजह से, कम होने की वजह से और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी ना के बराबर होती हैं, और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मार्केट में भी काफ़ी नूडल्स मिलते हैं और काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि अपने नूडल्स का दावा करते हैं कि वो हेल्दी हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छी है, आपकी सेहत के लिए सेफ़ हैं, जैसे कि आटा नूडल्स, मल्टीग्रेन नूडल्स। लेकिन ये सब सिर्फ मार्केटिंग के लिए कहा जाता है। इनमें जो कंटेंट होता है, जो कि अगर ये बोला जाता है कि ये मल्टीग्रेन नूडल्स हैं या फिर आटा नूडल्स हैं, तो इसमें सिर्फ 2 से 5% ही आटा मिक्स होता है। बाकी 90% आप ये मान के चलें कि ये भी मैदा से ही बनी रहती हैं, और ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। इसलिए आप किसी भी तरह की नूडल्स, चाहे मार्केट में आपको आटा नूडल्स मिल रही हों या फिर मल्टीग्रेन नूडल्स मिल रही हों, तो किसी भी तरह की नूडल्स से आप दूर रहें। डायबिटीज़ में जितना ज़रूरी हाई कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हाई जीआई वाले फूड आइटम से बचना होता है, उतना ही ज़रूरी होता है सही फूड आइटम्स को चुनना। अब 10th फूड आइटम हमारा, जिसे आपको टोटली अवॉइड करना है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वो होता है साबूदाना। साबूदाना अक्सर लोग फास्ट वगैरह में, व्रत वगैरह में ज़्यादा लेते हैं। साबूदाने से काफ़ी चीज़ों को और काफ़ी फूड आइटम्स बना सकते हैं। काफ़ी लोग साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर या फिर साबूदाने का वड़ा बनाते हैं, और काफ़ी जगह पर साबूदाने का इंटेक ज़्यादा होता है, काफ़ी लोग साबूदाना खाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है वो साबूदाने में बहुत ज़्यादा हाई होती है,
और हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है और आपकी डायबिटीज़ के लिए, आपकी ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाने का काम करता है और ये आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप साबूदाने को बिल्कुल अवॉइड करें, आप साबूदाने को बिल्कुल भी ना खाएं। तो ये 10 फूड आइटम्स थे, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स थे जिन्हें आपको, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन्हें आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए, इन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आलू, ब्रेड, मैदा, पफ्ड राइस, साबूदाना, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, हनी, स्वीटनेस, आर्टिफिशियल स्वीटनेस या फिर फ्रूट जूसेस। होप आपको सारे फूड आइटम्स के बारे में, जितने भी फूड आइटम्स अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए, कि आपको क्या क्या फूड आइटम्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटीज़ है आपको, तो आपको कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं, क्या क्या ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो इन फूड आइटम्स के बारे में होपफुली आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि किन वजह से, क्यों आपको इन सारी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन अगर आपके कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।